Good morning, students. So today we are going to continue chapter number 12, algebraic expressions. Today we are going to solve exercise 12.3. Finding the value of an expression. कोई एक्सप्रेशन दिया हो हमें algebraic expression और उसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो वैल्यू ऑफ एन algebraic expression depends on the values of the variables forming the expression. किसी भी algebraic expressions की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? जो उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल है उसकी वैल्यू पर डिपेंड करती है. सी है ना, किसी भी algebraic एक्सप्रेशंस की जो वैल्यू होती है वो किस पर डिपेंड करती है? उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स आते हैं उनकी वैल्यू पर डिपेंड करती है. हाउ? सी एग्जांपल, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x minus 2. इट इज अ algebraic expressions. अब हमें इसमें इस algebraic expressions की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो किस पर डिपेंड करेगी? इस x पे. When x is equal to 2, x is equal to 3 and x is equal to 4 हो तो हम उस algebraic expression की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? मतलब एक बार x की वैल्यू 2 लगाएं, दूसरी बार 3 लगाएं और तीसरी बार 4 लगाएं. तो देखो फॉर एग्जांपल when x is equal to 2, जब x की वैल्यू 2 है तो क्या वैल्यू आएगी algebraic expression की? c. क्या है algebraic expression? 4x minus 2. और मैंने आपको ये चीज बार बार बताई है, किसी एक नंबर और किसी एक वेरिएबल के बीच में जब कोई भी साइन ना हो इट मींस वहां पे क्या है? मल्टीप्लीकेशन है. ओके, तो हम x की वैल्यू लगाएंगे क्या? 2. तो क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2. तो 4, और आपको बॉडमास वाला रूल याद है ना, BODMAS. तो उसमें हम पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, है ना. तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 2 8. नाउ 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6. ठीक है, अगर हमने x की वैल्यू 3 ली तो एक्सप्रेशन इज 4x minus 2. तो व्हेन x की वैल्यू 3 तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2. तो 4 3 12 एंड 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10. नाउ व्हेन x वैल्यू ऑफ x इज 4, अगर x की वैल्यू 4 ले हम तो एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 4 लगाए तो क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 2, 4 4 16 एंड 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14. तो इस तरीके से मतलब एक्सप्रेशन की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू पर डिपेंड करती है. अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज 12.2. सी, if m is equal to 2, find the value of. अब यहाँ पे जो हमें एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं उसमें जो वेरिएबल यूज किया है वो है m. अब उसकी जगह पे हमें क्या लगाना है? 2. अगर हम m की वैल्यू 2 लगाएं तो इस वेरिएबल, इस जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? तो फर्स्ट वेरिएबल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है m माइनस 2. तो 2 की वैल्यू, m की वैल्यू क्या है? 2. तो हमने 2 लगाया m की जगह पे तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 3m माइनस 5. देखो क्या है? 3m माइनस 5. मैंने आपको क्या बताया कि m और वेरिएबल और नंबर के बीच में अगर कोई साइन ना हो तो मतलब वहां पे क्या होता है? मल्टीप्लाई. m की वैल्यू क्या है? 2. तो m की वैल्यू 2 लगा दी तो 3 2 6. नाउ 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1. तो इस तरीके से हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं, मतलब उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है? 9 माइनस सी. नेक्स्ट इज 9 माइनस 5m. मतलब m की वैल्यू क्या है? 2. तो n 9 माइनस m की वैल्यू 2 इज इक्वल टू हो गया 9 माइनस 5 2 10. अब देखो 9 माइनस 10 है तो आंसर क्या आएगा? -1, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है. ये हमेशा याद रखना है. आपने इंटीजर्स पढ़े हैं ना, ये ध्यान रखना है. जब हम छोटे नंबर से किसी बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो नेगेटिव में आएगा. ठीक है, 9 माइनस 5m था तो 9 माइनस m की वैल्यू 2 लगा दी तो 5 2 10 हो गया. नाउ 9 माइनस 10 इज इक्वल टू -1. अब देखो एक 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7. सी,
m की वैल्यू क्या लगानी है हमें 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 7. ओके, नाउ 2 स्क्वायर मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस, इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, एक बार में आपको एक ही ऑपरेशन करना है. देखो यहां मैंने क्या किया, फर्स्ट लाइन में मैंने m की वैल्यू लगा दी. अब सेकेंड लाइन में मैंने क्या किया, 2 स्क्वायर था, उसको 2 को खोल के रख दिया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2. अब मैं इसका मल्टीप्लीकेशन करूंगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 माइनस 2 2 जा 4 माइनस 7. अब देखो ये है पॉजिटिव नंबर और निगेटिव के दो है, तो निगेटिव निगेटिव क्या होता है, प्लस हो जाता है. तो 4 प्लस 7 कितना हो गया 11, पर किसका होगा साइन, माइनस का, है ना. तो 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 1. तो आंसर क्या आया 1. देखते हैं यही आंसर है क्या, सी, यही आंसर है. या तो आप 2 2 जा 4 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या जैसे मैंने लिखा 2 स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है. तो इनको मल्टीप्लाई करके क्या आया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 माइनस 2 2 जा 4 माइनस 7. अब माइनस के यहाँ पे दो नंबर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, और साइन रहेगा माइनस का. नाउ 12 माइनस 11 इज इक्वल टू 1. समझ में आया किस तरीके से सॉल्व करें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. बहुत मजा आता है ये सम्स करने में, अगर आपको ठीक से समझ में आ जाए तो ये सम्स करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि इसमें खुद से हमें कुछ नहीं करना है, जो भी दिया होता है क्वेश्चन में दिया होता है, बस हमको उसको सॉल्व करते जाना है. नेक्स्ट क्या है, 5m अपॉन 2 माइनस 4. अब देखो m की वैल्यू क्या लगानी है 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 2 माइनस 4. नाउ 5 2 जा 10, 10 upon 2 minus 4. Now 2 5 जा 10. It means 5 minus 4 is equal to 1. तो आंसर इज 1. क्या आया आंसर 1, देखो सी आया. ओके, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन. अब सेकंड क्वेश्चन देखें, इजी था ना, जो भी वैल्यू दी है वो वैल्यू लगाओ और सॉल्व कर दो, कैलकुलेशन कर दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट इज इफ p इज इक्वल टू -2. अगर p की वैल्यू -2 हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. अब यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, अब p की वैल्यू क्या लगानी है -2. देखो फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, 4p plus 7. It means 4 multiply by -2 plus 7. यही होगा. p की वैल्यू क्या दी हुई है -2, तो p की जगह पे हम -2 लिखेंगे. अब एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है नेगेटिव. तो 4 3 जा 12, तो क्या आ जाएगा -12 प्लस 7, प्लस माइनस माइनस, तो 12 माइनस 7 5, पर कौन सा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर बड़ा है. तो क्या आया -5. देखेंगे आंसर. अच्छा 3 नहीं है 2 है वैल्यू, सॉरी सॉरी सॉरी, वैल्यू क्या थी 2 थी, मैंने 3 से 4 3 जा कर दिया, 4 2 जा 8. p इज इक्वल टू -2 है ना, दिस इज 2, तो 4 2 जा 8 -8, तो प्लस माइनस माइनस, तो -1 इज द आंसर. आया समझ में. अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे. ओके, -3p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 7. ओके, सो -3 मल्टीप्लाई बाई p की वैल्यू क्या है -2 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस 7. ओके, इज इक्वल टू -3. अब देखो -2 मल्टीप्लाई बाई -2,
दो नेगेटिव इंटीजर को प्लस करते तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस, अब एक पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव इंटीजर है, तो 4 2 जा 8, तो -8 ब्रैकेट में प्लस 7। अब एक नेगेटिव इंटीजर है एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा -12। अब बाहर प्लस का साइन है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा -8, दिस इज +7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -12 -8 -20 +7, अब प्लस माइनस माइनस, तो 20 -7 इज इक्वल टू -13। तो देखेंगे क्या आंसर है, -13। समझ में आया? आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, जो वैल्यू दी है वो वैल्यू, पी की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है -2, तो -3 ब्रैकेट में -2 का स्क्वायर, क्योंकि पी की वैल्यू -2 है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, +4 मल्टीप्लाई बाय -2 +7। अब -2 स्क्वायर मतलब -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, तो जो दो नेगेटिव इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या हो जाता है पॉजिटिव, तो -3 2 2 जा 4 हो गया, प्लस ये 4 एज इट इज रहा है ना। अब ये माइनस एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा नेगेटिव, तो 3 4 जा 12। ऐसे यहाँ पर 4 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब दो नेगेटिव नंबर हो गए एक पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नेगेटिव ऐड होके साइन नेगेटिव रह गया, 12 + 8 20, तो -20 हो गया, +7 प्लस माइनस माइनस, तो 20 - 7 13 पर नेगेटिव है ना। इजी, बस इस तरीके से आपको ये सम सॉल्व करते जाने, वैल्यू लगानी है और जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं उनको सॉल्व करके उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब आगे थर्ड भी आप इस तरह से करते जाओगे। ठीक, अब नेक्स्ट सम देखेंगे। ठीक है, थर्ड इस तरह। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, देखो ये थोड़ा बड़ा था, -2 पी की वैल्यू -2 का क्यूब, क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना है 2 को, फिर -3 - 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, +4 पी की वैल्यू -2 +7। अब देखो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो पहले -2 को मल्टीप्लाई किया वो बन गया 4 पॉजिटिव, दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है। अब 4 मल्टीप्लाई बाय -2, तो 4 2 जा 8, तो पर आएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि 4 पॉजिटिव -2 नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे -8 आया। ठीक है, -3 -2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्रोडक्ट हो गया पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ गया 4 + 4 -2 +7। अब ये देखो 2 और 8 दोनों नेगेटिव है, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा पॉजिटिव, है ना, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं होता मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो 2 8 जा 16 पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा नेगेटिव, तो 3 4 जा 12 नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट नेगेटिव, तो 4 2 जा 8 ये नेगेटिव हो गया, +7। अब प्लस वालों को जो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले हैं उनको एक साथ ऐड कर लिया और नेगेटिव नेगेटिव वालों को एक साथ ऐड कर लिया, तो 16 + 7 23 एंड 12 + 8 20 -20, now 23 - 20 इज इक्वल टू 3। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नंबर 23 बड़ा है 20 से। समझ में आया? इस तरीके से सम्स को सॉल्व करना है। अब क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस व्हेन x इज इक्वल टू -1। अब अगर x की वैल्यू क्या दी हुई है -1, x इज इक्वल टू -1, तो बस जो हमें एक्सप्रेशन दिए हुए उसमें वैल्यू रखते जाओ। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 2x - 7, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय -1 - 7। अब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा नेगेटिव, तो 2 1 जा 2 -2 और दिस इज -7, माइनस माइनस प्लस, पर साइन किसका रहेगा नेगेटिव का, तो 7 + 2 9, तो आंसर इज -9। बस इसी तरीके से इन सबको सॉल्व करते जाना है। ठीक है, अब आगे जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -x + 2, -x + 2, तो -x कितना है -1, तो माइनस बाहर रहेगा। देखो इस ये वाला क्वेश्चन में क्या है, -x + 2, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है,
तो माइनस का साइन तो है ही है, और x की वैल्यू क्या है -1 +2। अब बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है ना, तो -1 क्या हो जाएगा +1 +2, तो 1 +2 3। कितना ध्यान रखना है, ये जो सब चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये अगर आप ध्यान रखोगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी, और ये अगर गड़बड़ करते सारा सम गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ बाहर माइनस का साइन था क्योंकि -x है, तो माइनस तो है ही है, x की वैल्यू कितनी है -1। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो गया, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो -1 क्या हो गया +1, और +2 था तो हो गया +3। नाउ थर्ड x² +2x +1, x की वैल्यू -1 का स्क्वायर +2 -1 +1। अब देखो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मतलब 1 प्रोडक्ट पॉजिटिव है ना, दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो हो जाएगा नेगेटिव, 2 1 जा 2, देखो ये यहाँ पे 1 -2 +1, तो ये 1 +1 2 हो जाएगा, दोनों प्लस प्लस वालों को प्लस कर देंगे, 2 2 -2 0, आंसर क्या हो जाएगा 0। समझ में आया? अब ये 2x² -x -2, x की वैल्यू कितनी है देखो 2, x की वैल्यू है -1 का स्क्वायर माइनस फिर अगेन -1 -2। अब इसको -1 मल्टीप्लाई बाई -1 तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट 1 है ना, ये एज इट इज रहेगा। एक बार मैंने बोला एक ही इसमें हम सॉल्व करते हैं। अब 2 1 जा 2, अब बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो किसका हो जाएगा +1 -2, तो 2 + 1 3, 3 - 2 = 1, तो आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। ओके फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। If a is equal to 2, b is equal to -2, find the value of। अब इसमें दो वेरिएबल है, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं इसमें दो वेरिएबल है a और b, दोनों की वैल्यू दी हुई है वो हमें लगानी है। तो फर्स्ट इक्वेशन इज, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज a² + b²। a की वैल्यू कितनी दी है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 का स्क्वायर। अब देखो 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 4, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 4 प्लस यहाँ -2 मल्टीप्लाई बाय -2, दो नेगेटिव इंटीजर को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव प्रोडक्ट आएगा, तो 2 2 जा 4 एंड 4 + 4 8 हो गया सॉल्व, है ना। दूसरा a² प्लस ab प्लस b²। अब a की वैल्यू कितनी है 2² प्लस a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू कितनी है -2 प्लस b² मतलब -2 का स्क्वायर। अब देखो 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4 प्लस, अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा 2 2 जा 4 -4 प्लस -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -2 का स्क्वायर मतलब -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा 4। अब देखो 4 बाहर 4 प्लस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, -4 एज इट इज प्लस 4। अब ये प्लस है ये प्लस है, 4 + 4 8, 8 - 4 = 4, तो आंसर इज 4। देखो 4 हो गया, समझ में आया। a² मतलब a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू कितनी दी है -2, तो 2 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू 2 b की -2 प्लस b की -2², तो ये तो 2 2 जा 4 हो गया, 2² मतलब 2 × 2, ओके बीच फिर प्लस आ गया, फिर 2 और -2 के बीच में कोई साइन मतलब नेगेटिव मल्टीप्लाई है, तो 2 2 जा 4 पर माइनस का, क्योंकि एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट नेगेटिव, प्लस
-2 मल्टीप्लाई बाय -2, दोनों नेगेटिव है तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, +2 2 ज़ा 4। अब प्लस प्लस वालों को एक साथ कर लेंगे और माइनस को एक साथ कर लेंगे, तो +4 + 4 8, 8 - 4 4। समझ में आया? इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फिफ्थ, when a is equal to 0 and b is equal to -1, find the value of the given expression। मतलब अगर a की वैल्यू 0 हो और b की वैल्यू -1 हो तो सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज 2a प्लस 2b, तो a की वैल्यू कितनी दी है, 0, प्लस 2b की वैल्यू कितनी दी है, -1। अब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0। अब यहां पर क्या है, बाहर प्लस है और अंदर माइनस है, तो इसको हम एक प्लस और एक माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, माइनस, तो 2 1 ज़ा 2, तो 0 - 2 इज इक्वल टू -2। समझ में आया ना, ये प्लस है, +2 और ये -1 है, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव, तो 2 1 ज़ा 2 -2, 0 - 2 इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट देखेंगे। समझ में आ रहा है? आपको वेरिएबल्स की वैल्यूज दी हुई है, उन वैल्यूज को इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में लगा के उनको सॉल्व करके उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। यही क्वेश्चन है ना। देखो 2a² प्लस b² प्लस 1। नाउ a की वैल्यू कितनी है, 2, 0² 0 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी दी है, -1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, नाउ 0 का स्क्वायर मतलब 0 और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। ओके, बाहर प्लस है ना। अब यहाँ -1 मल्टीप्लाई बाय -1, दो नेगेटिव नंबर को हम मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 + 1। अब 0, बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, +1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो आंसर क्या आ गया, 2। तो देखो सॉल्व करके आंसर क्या आ जाएगा, 2। देखेंगे आंसर, ये आंसर देखो, 0 नहीं आ गया, ये 2 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये 0 हो गया, 2 0 ज़ा 0 हो जाएगा, है ना, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, और ये 1 तो है ही, 1 + 1 2। समझ में आ रहा है ना। बस इस तरीके से वैल्यू रखनी है वेरिएबल्स की और उसको सॉल्व करना है एक्सप्रेशन को, और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2a² b प्लस 2ab² प्लस ab, तो 2a की वैल्यू क्या है, 0 का स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है, -1। बस जैसे जैसे वैल्यू दी आपको वैसे वैसे वैल्यू लगानी है, फिर उसके बाद साइंस को देखना है खाली। देखो यहाँ सब वैल्यू पुट कर दी, अब ये 0 का स्क्वायर मतलब 0 एज इट इज रखा, और -1 का स्क्वायर 1, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो प्रोडक्ट हो गया 1, बाकी सब एज इट इज रखा। अब इसको 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 से -1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा, ऐसे ही 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 0, सबको मल्टीप्लाई कर, क्योंकि 0 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0। आंसर हो गया 0। इस तरीके से इस सम्स को सॉल्व कर लेना है। अब 6th क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 2। मतलब ये हमें एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, उनको पहले सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करके फिर उसमें x की वैल्यू 2 लगा के उसको सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है देखो मैं बताती हूँ आपको। क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज x + 7 + 4 x - 20। तो ये जो ब्रैकेट में x - 5 दिया हुआ है, पहले इसको ओपन करना पड़ेगा, है ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो x + 7 एज इट इज, प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे।
4 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 4x माइनस 4 5 जा 20। अब देखो ये भी x है ये भी x है, दोनों प्लस प्लस है तो ऐड हो जाएंगे, तो x प्लस 4x और ये प्लस 7 ये माइनस 20, नंबर को सॉल्व कर लेंगे, है ना। जो कांस्टेंट है उनको एक साइड कर दिया और वेरिएबल्स को एक साथ कर दिया, तो x प्लस 4x कितना बन गया 5x एंड प्लस 7 माइनस 20, तो प्लस माइनस माइनस 20 माइनस 7 माइनस 13। क्यों माइनस आएगा क्योंकि 20 बड़ा है, तो 5x माइनस 13 ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके ये आ गया। अब x की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 2, तो x की वैल्यू 2 लगाओ, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 13, 5 2 जार 10, 10 माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस 3। क्यों, क्योंकि 13 बड़ा है 10 से, नेगेटिव नंबर बड़ा है तो साइन किसका आएगा माइनस का। समझ में आया क्वेश्चन। पहले जो हमको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है उसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद जो x की वैल्यू दी हुई है वो x की वैल्यू हमें उस एक्सप्रेशन में लगानी है और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो सेकंड क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन इज 3x प्लस 2 प्लस 5x माइनस 7। अब ये ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो बाहर क्या दिया हुआ 3 को पहले x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 3x प्लस 3 2 जा 6 प्लस 5x माइनस 7। अब वेरिएबल को एक साथ ले लेंगे, कांस्टेंट को एक साथ ले लेंगे, है ना। यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं जब भी हम उसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करते जाते हैं। तो 3x प्लस 5x प्लस 6 माइनस 7। नाउ 5 प्लस 3 8, तो ये हो गया 8x और ये प्लस माइनस माइनस, तो 7 माइनस 6 1 पर साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। तो हमारा अब ये सॉल्व हो गया, इसके आगे हम सॉल्व कर सकते हैं नहीं, तो हमारा सिंप्लीफाई करके क्या आ गया एक्सप्रेशन 8x माइनस 1 और 8 की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1, 8 2 जा 16, 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15, तो आंसर इज 15। देखेंगे आंसर क्या है। देखो इज इक्वल टू 15, है ना। बस इस तरीके से समझ में आया। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करते जाएंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद जो x की वैल्यू है वो लगाएंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बाकी के सम आप अपने आप करोगे जैसे मैंने अभी समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड में भी वही है, देखो 6x प्लस 5x माइनस 2, 5 को मल्टीप्लाई किया 5x माइनस 5 2 जार 10, फिर ये वेरिएबल को ऐड कर दिया 6 प्लस 5 11x माइनस 10, x की वैल्यू लगा दी 11 2 जार 22, 22 माइनस 10 इज इक्वल टू 12 आंसर। देखो बस इस तरीके से सॉल्व करते जाना है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन जितने भी इसमें सम्स दिए हैं वो आपको सॉल्व करने अपने आप, जैसे मैंने आपको बताया। अब सेवेंथ क्वेश्चन आता है, सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशंस एंड फाइंड देयर वैल्यूज if x is equal to 3, a is equal to minus 1 and b is equal to minus 2। पहले वो एक वेरिएबल वाले एक्सप्रेशंस थे, अब इसमें दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, तो इनको भी पहले क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके फिर जो भी वेरिएबल्स हैं उन एक्सप्रेशंस के अंदर उनकी वैल्यू रख के उनको सॉल्व करना है। तो पहला क्या है देखो 3x माइनस 5 माइनस x प्लस 9, तो वेरिएबल को एक साथ लिख लेंगे 3x माइनस x और कांस्टेंट को एक साथ ले लिया माइनस 5 प्लस 9, तो 3x माइनस x मतलब एक x कम हो जाएगा तो कितना हो गया 2x और ये प्लस माइनस माइनस, तो 9 माइनस 5 4 प्लस साइन किसका आएगा प्लस का, क्योंकि 9 बड़ा है 5 से, तो 2x माइनस 4 हो गया और x की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4, 2 3 जा 6, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो क्या आ गया सॉल्व करके आंसर आ गया, वैल्यू क्या आ गई उस एक्सप्रेशन की 10। देखो हो गया 10। बस इस तरीके से जैसा मैंने बताया बस आपको वैसे ही करते जाना है, उसको एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है और जहां तक सिंप्लीफाई होता है वहां तक सिंप्लीफाई करके फिर जो वेरिएबल्स की वैल्यूज दी हुई है
उन वैल्यूज को लगा के उसको एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है ना। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, 2 माइनस 8x प्लस 4x प्लस 4, मतलब देखो 8x और 4x को एक साथ ले लिया, कांस्टेंट को 2 को +2 +4 एक साथ ले लिया, ये माइनस 8x प्लस 4x, तो प्लस माइनस माइनस, तो 8 माइनस 4 4x, वो भी माइनस का क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, और ये प्लस हो जाए +2 +4 दोनों प्लस है तो प्लस हो जाएंगे, तो 4 + 2 6, तो क्या हो गया हमारा एक्सप्रेशन -4x + 6। x की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, तो देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 + 6, 4 3 = 12, नेगेटिव क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते तो प्रोडक्ट नेगेटिव, तो -12 + 6 प्लस माइनस माइनस, और साइन किसका आएगा माइनस का क्योंकि 12 बड़ा है ना। इसी तरीके से अब ये देखो 3a + 5 - 8a + 1, तो वेरिएबल वेरिएबल को एक साथ कर लेंगे, 3a - 8a को एक साथ कर लिया, +5 + 1 को एक साथ कर लिया। अब ये देखो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 8 - 3 5, पर साइन किसका आएगा माइनस का, क्यों क्योंकि 8 माइनस का नंबर बड़ा है, और ये दोनों प्लस प्लस थे, +5 + 1 दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 5 + 1 6, तो क्या हमारा बन गया एक्सप्रेशन 5a + 6। अब a की वैल्यू कितनी दी हुई है -1, तो 5a मल्टीप्लाई बाय -1 + 6, अब दोनों नेगेटिव हो गए, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, और दोनों नेगेटिव नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है पॉजिटिव, तो 5 1 = 5, 5 + 6 11, है ना सिंपल। बस इस तरह आपको वैल्यू पहले उसको सॉल्व करके एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कर देना है, और फिर उसमें जो वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू को रख के उन एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे b वेरिएबल यूज किया, देखो अब b की वैल्यू क्या है यहाँ पर -2, हमारा एक्सप्रेशन को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आया -8b + 6, तो -8 मल्टीप्लाई बाय -2, क्योंकि b की वैल्यू क्या है -2, अब दोनों माइनस नंबर माइनस हो गए, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या हो जाता है पॉजिटिव, तो 8 2 = 16 + 6 = 22। समझ में आया। 8 क्वेश्चन देखेंगे, इफ z = 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ z³ - 3z - 10, देखो z की वैल्यू 10 दी हुई है, और हमारा एक्सप्रेशन क्या है z³ - 3z - 10, तो जब भी कभी हम कोई भी सम सॉल्व करते हैं तो पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, है ना। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो z³ एज इट इज रहेगा, -3 को z से मल्टीप्लाई किया, तो देखो बाहर माइनस का साइन है तो माइनस हो जाएगा 3z, अब यहाँ बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, एंड 3 10 = 30, ये हमारा बन गया। सॉरी ये नहीं आएगा, ब्रैकेट को लगा दिया, ब्रैकेट तो हमने ओपन कर दिया ना। अब हमें z की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, इसका मतलब 10³ - 3 मल्टीप्लाई बाय 10 + 30, 10³ मतलब 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 10 10 = 100, 100 10 = 1000, क्या है ये 1000, -3 10, अब ये माइनस और एक पॉजिटिव, तो साइन किसका रहेगा नेगेटिव का ही रहेगा, 3 10 = 30 + 30, ठीक है। अब 1000 ये प्लस है ये प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा 1030 - 30 = 1000 इज द आंसर। देखते हैं क्या आंसर है इसका, C1000। आप देखो यहाँ -30 + 30 प्लस माइनस माइनस ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल हम क्या करते हैं प्लस प्लस वालों को ऐड कर देते हैं और फिर माइनस वालों को उसके साथ माइनस करते हैं। तो मैंने क्या किया 1000 प्लस था 30 प्लस था, दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया 1030, उसमें से -30 माइनस किया तो 1000। जिन लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे -30 + 30 कैंसिल हो गया ना, क्योंकि 0 हो जाएगा, 1 + 1 माइनस, दोनों दोनों सेम नंबर है, और बचा क्या 1000। इस तरीके से इसको सॉल्व किया क्वेश्चन को। समझ में आया कैसे किया। बस आपको ध्यान रख साइन का इसमें ध्यान रखना है कि कौन सा साइन लगा हुआ है। ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो अगर ब्रैकेट ओपन कर रहे हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब वहां मल्टीप्लाई करना है आपको। ये सब चीजों को खाली ध्यान रखना है, तो इजीली आप सब कुछ कर सकते हो। p² - 2p - 100, अब यहाँ पे p की वैल्यू कितनी दी हुई है -10,
सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या क्वेश्चन था, इफ p इज इक्वल टू -10 फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100। सेकंड क्वेश्चन ये है, p की वैल्यू -10, तो देखो लगाए यहाँ पर p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100, तो p स्क्वायर मतलब -10 का स्क्वायर माइनस 2, p की वैल्यू -10 माइनस 100। अब -10 का स्क्वायर मतलब 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो -10 मल्टीप्लाई बाय -10, दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10 10 जा 100। ओके, अब यहाँ -2 -10, ये भी दोनों नेगेटिव नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, 2 10 जा 20 और -100 एज इट इज रहा। अब 100 प्लस 20 कितना हो गया, 120, 120 माइनस 100 तो प्लस माइनस माइनस, तो 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 20, आंसर इज 20। समझ में आया? ओके, नाइन्थ क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a if the value of 2x square plus x minus a equal to 5 when x is equal to 0। ये बोल रहे इट इज गिवन दैट द वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, कि a की वैल्यू क्या होगी अगर ये जो है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a इक्वल टू 5, ये जो एक्सप्रेशन है वो 5 के इक्वल है, तो 5 के इक्वल है मतलब 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a इज इक्वल टू 5 व्हेन x इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू क्या दी हुई है, 0 दी हुई है। तो देखो क्या क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस a इज इक्वल टू 5 है ना, तो 2x की वैल्यू क्या है, हमें 0 दी हुई है, तो x की वैल्यू 0 मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस a इज इक्वल टू 5। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब 0 का स्क्वायर मतलब 0 है ना, तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 माइनस a इज इक्वल टू 5, 2 0 जा 0 प्लस 0 माइनस a इज इक्वल टू 5 है ना। अब देखो तो 0 प्लस 0 माइनस a, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस a इज इक्वल टू 5। अब वेरिएबल जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, वेरिएबल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू, ये नेगेटिव का साइन जो है वेरिएबल में आ जाएगा -5, तो a की वैल्यू क्या है, इसका मतलब इसमें -5 है। समझ में आया क्वेश्चन, कि हमें एक एक्सप्रेशन दिया था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें a की वैल्यू हमको फाइंड करने को बोला था, और बोला था जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल है 5 के, और उसमें x जो है वो इज इक्वल टू है 0, मतलब दो वेरिएबल थे, एक x और एक a, x की वैल्यू दी हुई है 0 और a की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, ठीक है, तो हमने ये फाइंड किया, तो आंसर आ गया a इज इक्वल टू -5। तभी तो 5 - 5 0 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, ओके नाइन्थ क्वेश्चन, द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a इज -5। 10th क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू -3। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको सिंप्लीफाई करना है, फिर उसमें वैल्यूज लगानी है। देखो 2a स्क्वायर प्लस ab प्लस 3 माइनस ab, अब ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस उसमें होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3 माइनस ab। अब देखो 2a, तो ये 2a स्क्वायर तो a स्क्वायर, ये तो a की है, अब प्लस 2ab और माइनस ab, इनको एक साथ ले लेंगे, प्लस 2ab माइनस ab और -3। नाउ 2a स्क्वायर, तो प्लस 2ab और माइनस a, प्लस 2ab में से एक ab चला गया, तो क्या बच जाएगा, खाली ab है ना, प्लस का 2ab है और माइनस ab है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2ab में से एक ab चला गया, तो क्या बचा, प्लस ab -3।
अभी सिंप्लीफाई होता है नहीं, तो हमारा एक्सप्रेशन यहाँ सिंप्लीफाई हो गया। अब इसमें a की वैल्यू दी है 5 और b की वैल्यू दी है -3। इसका मतलब 2 5 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई का साइन लगाओ या ना लगाओ, लगाओ तो भी रॉन्ग नहीं होता है, -3 और -3। अब देखो 5 का स्क्वायर मतलब 5 5 25, तो ये क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 25 प्लस 5 -3 +3 है कि -3 है, +3 है, तो -3 क्यों लिख दिया मैंने, +3 बाहर है +3, तो 25 2 50, ये हो गया 50। अब यहाँ एक प्लस है और एक माइनस है, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो 5 3 15 प्लस 3, और 50 के दो हो गए, 50 प्लस 3 माइनस 15, तो 50 प्लस 3 53 माइनस 15 इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 53 माइनस 15 का आंसर 38 पॉजिटिव, क्योंकि 53 बड़ा है, माइनस का नंबर छोटा है। समझ में आया किस तरीके, देखो कितना इजी था, हमें अपनी तरफ से ना कुछ लगाना पड़ा ना कुछ कम करना पड़ा, जो भी दिया है उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम सॉल्व करते गए, सॉल्व सिंप्लीफाई कर लिया, फिर सिंप्लीफाई करने के बाद a और b की वैल्यूज दी हुई है, उन वैल्यू को रख के उसको सॉल्व करके उस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर दी। क्या आई वैल्यू 38। अब देखो ये एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश हो जाती है ना, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश होता है। इसके बाद जो एक्सरसाइज 12.4 है वो हमें नहीं करनी है, हम यहाँ इस चैप्टर में खाली 12.3 तक ही करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं नया चैप्टर शुरू करूंगी, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से डू एज डायरेक्टेड और सॉल्व दीज में सम्स आते ही आते हैं, और बहुत इजी और अच्छे समझ, अगर आप इंटरेस्ट लेके करोगे तो आपको करने में भी बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, ना समझ में आए तो 4 to 5 के बीच में आप मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।